श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 दिसंबर का दिन बहुत विशेष है क्योंकि शिव सोमवार है, साथ ही साथ अमावस्या की विशेष तिथि है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 7 विशेष उपाय जिसे आप इस सोमवती अमावस्या के विशेष योग में कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो और उन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सोमवार के दिन अमावस्या आने के कारण सोमवती अमावस्या के योग बन रहे हैं। ऐसे में यह सोमवार का दिन भी बहुत विशेष हो जाता है और इसमें अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपायों को करेंगे तो आपको जो फल की प्राप्ति है, लाभ है, अधिकता में ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अधिकतर बिल्कुल नए उपायों की जानकारी देंगे जो कि हाल ही की शिव पुराण कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अक्षत से जुड़े हुए सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपायों की ओर। अगर आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना है, जीवन में आगे आपको नौकरी हो या व्यापार हो उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक अक्षत का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक अक्षत का दाना अर्पित करते हैं तो यह हम हमारे उन्नति के लिए करते हैं। इसके साथ ही आपको सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कलश जल भी अर्पित करना शुरू कर देना है। यह काफ़ी अच्छा सरल और आसान उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार के कर सकते हैं या फिर जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं तब आप यह उपाय कर सकते हैं। शाम के बाद नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं जो कि नया हो तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक काफ़ी अच्छा उपाय बताया है जो कि सिर्फ एक चावल के दाने को शिवलिंग पर विशेष स्थान पर अर्पित कर आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। यह गुरुजी का बताया संतान प्राप्ति का सबसे सरल और आसान उपाय है जिसे आप रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी दिन कर सकते हैं, पर किसी विशेष सोमवार में करेंगे तो काफ़ी अच्छे फल की आपको प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रोग मुक्ति के लिए एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है और आप ऐसा शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना अर्पित करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है, बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही आप जब भी दवाइयों को सेवन करें तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों को खाना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, बच्चों के आप जीवन में उन्नति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आपको बच्चों के द्वारा या फिर आपको स्वयं एक सरल और आसान उपाय करना शुरू कर देना है। आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पर एक चावल का दाना अर्पित करना है। आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के द्वारा भी आप यह उपाय उनसे करवा सकते हैं। शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जो कि एक अक्षत के दाने से संबंधित है। नारियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहां पर एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर विशेष सोमवार में करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आप सोमवार अमावस्या का दिन मतलब सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिससे आप इस सोमवार के दिन करके अमावस्या का और सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में आप एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, घर में आपस में जो सदस्य हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं या फिर घर में बीमारियों में पैसा जा रहा है, मतलब एक कमाओ सवा खर्च होने जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा पितृदोष एवं अन्य कई दोषों के कारण होता है और इस उपाय से आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको पीला चंदन की आवश्यकता होगी। आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं और सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर एक चंदन की बिंदी लगा देना है। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर ही आपको चंदन की बिंदी लगाना है। यह विशेष उपाय आप आज सोमवती अमावस्या के विशेष अवसर पर शाम को, दोपहर को, सुबह को या फिर रात्रि को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत आपको जल नहीं चढ़ाना होता है, सिर्फ चंदन की विशेष बिंदियाँ लगानी होती है। तो आप यह उपाय आज शाम को या फिर आज रात को भी कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं, पर इस उपाय को करने के लिए आप मंदिर जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यह उपाय आपको नंदी भगवान के पास मतलब नंदीश्वर के पास भी करना होता है। तो पहली बिंदी आपने
गणेश भगवान के स्थान पर लगा दी। दूसरी बिंदी आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे लगाना है। चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग में लगाना है। पांचवी बिंदी आपको अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो उसमें लगाना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दौतली, देव इनका नाम लेते हुए शिवलिंग पे ही आप 5वीं बिंदी लगा सकते हैं। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों में लगा देना है और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगा देना है। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी वाला सोमवती अमावस्या का यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी यह उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने से भोलेनाथ आपके पितरों को भी तृप्त कर देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको भी उसका शुभ फल देखने को मिलता है। पितर आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और आपको अपने जीवन में पैसे की वृद्धि देखने को मिलती है, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, घर में शांति देखने को मिलती है, घर से क्लेश दूर होता है और घर में पैसा टिकता है। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि सोमवार का एक नियम है जिसे गुरुजी ने किसी भी सोमवार को धारण करने को कहा है और यह नियम आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। और इस सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह काफ़ी सरल आसान उपाय है जिससे आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए करना है। यह उपाय बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय अगर आप एक बार भी कर देंगे तो पूरे वर्ष भर उसका आपको लाभ देखने को मिलता है और घर का कोई एक सदस्य भी यह उपाय कर देता है तो उसका फल पूरे घर के सदस्यों को प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना है, आपको सुबह शिवलिंग पर जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल अर्पित कर देना है। दोपहर के समय आपको चावल का दाना एक लेना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे चावल का दाना छोड़ना है और बेलपत्र के पेड़ की 7 परिक्रमा ले लेना है। पेड़ की परिक्रमा ना ले पाए, वहाँ पर शिवलिंग रखा है या पीछे दीवार है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार घूमते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। यह पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद शाम के समय आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। दोनों दीपक में आपको एक में लंबी बाती और एक में गोल बाती का उपयोग करना है। लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। गोल बाती का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। सुबह जल चढ़ाना है जो कि आप 12 बजे के पहले चढ़ा सकते हैं। दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा लेना है, एक चावल का दाना बेलपत्र की जड़ के नीचे अर्पित करने के बाद। इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है, जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। अगर आप हमें व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जुड़ने की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।